जय हिंद दोस्तों, जेकेडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए बिना बहस किए हुए, बिना समय गवाए हुए हम लोग चलते हैं अपने पढ़ाई की ओर। कल हम बताए थे कि ऋग्वेद वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेद की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। और सबसे बाद का है अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचयिता अथर्वा ऋषि। ठीक है। तो आइए हम पहला वेद ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। आज ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। ऋग्वेद। ठीक है। ऋग्वेद, इसमें कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में मंडल है 10 मंडल है। ठीक है। 1028 क्या सूक्त है? सूक्त की संख्या है 1028। और ऋचाएं कितनी है? ऋचाएं हैं 10,462। ऋचाएं हैं 10,462। ऋचाएं को ही मंत्र बोला जाता है। ठीक है। ऋचाएं को क्या बोला जाता है? मंत्र बोला जाता है। ठीक है। 10 मंडल, 1028 सूक्त और ऋचाएं की संख्या कितनी है? 10,462। ठीक है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं ईश्वर की महिमा के बारे में बताया गया। ठीक है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा एवं आर्यों के राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा के बारे में बताया गया है और आर्यों के राजनीतिक प्रणाली के बारे में भी जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और ऋचाएं की संख्या 10,462 है। ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना याद रखना है, 10,128 सूक्त है और ऋचाएं 10,462 है। लेकिन ये जो मंडल है 10 मंडल के बारे में आपको पूरा जानकारी रखना है। ठीक है। तो आते हैं हम प्रथम मंडल में। ऋग्वेद का प्रथम मंडल में आते हैं। ठीक है। ऋग्वेद का प्रथम मंडल। ठीक है। ऋग्वेद का प्रथम मंडल। ऋग्वेद में प्रथम मंडल में किसका जानकारी मिलती है? आर्यों के ईश्वर की महिमा के बारे और राजनीतिक प्रणाली ऋग्वेद के प्रथम मंडल में इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है। प्रथम मंडल में जानकारी ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा एवं आर्यों की राजनीतिक प्रणाली ऋग्वेद के किस मंडल में मिलती है? प्रथम मंडल में मिलती है। ठीक है। इसमें प्रथम मंडल में जो है 4 देवता का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें ठीक है इंद्र, अग्नि, वरुण एवं मित्र। ठीक है। ये सब ऋग्वेद काल के देवता हैं। इंद्र, अग्नि, वरुण और मित्र का उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद के प्रथम मंडल में। और ऋग्वेद के प्रथम मंडल में ईश्वर की महिमा एवं आर्यों के राजनीतिक प्रणाली की जानकारी मिलती है। ठीक है। अब आते हैं ऋग्वेद के दूसरा मंडल में। ठीक है। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल में आते हैं। ठीक है। द्वितीय मंडल। ठीक है। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? किसका उल्लेख किया गया है जी? ठीक है। ऋग्वेद जो है ना, ऋग्वेद का द्वितीय मंडल विद्वानों के अनुसार, ठीक है, विद्वानों के अनुसार, ठीक है, 2 से 7 तक प्राचीन मंडल है। ठीक है। 2 से लेके 7 तक क्या मंडल है? प्राचीन मंडल है। यानी 2 से लेके 7 तक का उल्लेख सब पहले किया गया है। एवं इसके बाद जो है ना, इसके बाद क्या बचा है? 1, 8, 9 एवं 10, ये बाद का मंडल है। इसकी रचना बाद में हुई है। ठीक है। इसकी रचना बाद में हुई है। यानी सबसे प्राचीन मंडल कौन हैगा? दूसरा मंडल। सबसे प्राचीन मंडल हो जाएगा दूसरा मंडल और सबसे बाद का मंडल हो जाएगा कौन? 10वां मंडल। 2 से लेकर 7 तक की रचना पहले की गई है और 1, 8, 9 और 10 की बाद में की गई है। ठीक है। उसके आगे आते हैं तीसरा मंडल। ठीक है। तृतीय मंडल,
तृतीय मंडल बहुत इंपोर्टेंट मंडल है, ठीक है। इसके बारे में जानकारी रखना है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में किया गया है? तृतीय मंडल में किया गया, जिसके रचयिता कौन है? गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र है, जिसकी गायत्री मंत्र की संख्या कितनी है? 24 है, ठीक है। गायत्री मंत्र की संख्या 24 है। यह सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, ठीक है। ऋग तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, ठीक है, जिसकी संख्या कितनी है? गायत्री मंत्र की संख्या 24, ठीक है। गायत्री मंत्र की संख्या 24 है, ठीक है। ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को, ठीक है। गायत्री मंत्र की संख्या 24 है और किसको समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को है। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? इनके रचयिता हैं विश्वामित्र, ठीक है। इनके रचयिता कौन है? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र, ठीक है। चौथे मंडल में आते हैं। अब कौन आते हैं? चतुर्थ मंडल में आते हैं, ठीक है। चतुर्थ मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? ये लूसेंट में आपको नहीं मिलेगा, कुछ कुछ बुक में आपको मिलेगा, ठीक है, या नहीं भी मिल सकता है। चतुर्थ मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? कृषि क्रियाओं का उल्लेख किया गया, ठीक है। चतुर्थ मंडल में कृषि क्रियाओं का उल्लेख, ठीक है। कृषि क्रियाओं का उल्लेख किया गया, जैसे हल हो गया, या कृषि के बारे में जो जानकारी जो किस मंडल में मिलेगा? चतुर्थ मंडल में मिलेगा। इसके रचयिता कौन है? चतुर्थ मंडल के रचयिता कौन है? चतुर्थ मंडल के रचयिता है ऋषि वामदेव, ठीक है। पहले जितने भी लिखते थे, जो भी लिखते थे, उनका ऋषि मुनि जितने भी रचना करते थे, वो ज्यादातर क्या होते थे? ऋषि मुनि ही होते थे, ठीक है। अब आते हैं इसमें पांचवा मंडल। एक बार आप लोग रिपीट कर लीजिए। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और ऋचाएं की संख्या कितनी है? 10,462। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में ईश्वर की महिमा एवं आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें इंद्र, अग्नि, वरुण और मित्र देवता के बारे में भी बताया गया। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल में विद्वानों के अनुसार 2 से 7 तक जो है ना प्राचीन मंडल है, ठीक है। इसकी रचना पहले हुई थी और बाद में 1, 8, 9 और 10 की मंडल की रचना बाद में हुई थी, ठीक है। इसलिए पहला मंडल कौन हो जाएगा? सबसे पहला या प्राचीन हो जाएगा दूसरा मंडल, और बाद का 10वां हो जाएगा, ठीक है। तृतीय मंडल में आते हैं। तृतीय मंडल में गायत्री तृतीय, याद रखिए, गायत्री मंत्र तृतीय में, ठीक है, जिसकी संख्या कितनी है? 24। किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है। जिसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र। अच्छा, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने क्यों किया था? लोगों को आर्य बनाने के लिए, ठीक है, लोगों को आर्य बनाने के लिए। लोगों को आर्य बनाने के लिए। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है। श्रेष्ठ या कुलीन, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है। आगे देखते हैं चतुर्थ मंडल। कृषि क्रियाओं का उल्लेख किस मंडल में किया गया है? चतुर्थ मंडल में किया गया, जिसके रचयिता कौन है? ऋषि वामदेव है, ठीक है, ऋषि वामदेव है, ठीक है। चौथा मंडल हो गया। अब हम लोग आते हैं पांचवा मंडल में, ठीक है। ऋग्वेद का पांचवा मंडल, ठीक है। ऋग्वेद का पंचम मंडल, ठीक है। ऋग्वेद में पांचवा मंडल में किसका उल्लेख किया है? ऋग्वेद में पांचवा मंडल में मारुत देवता का उल्लेख किया गया। ऋग्वैदिक देवता है मारुत, उसका उल्लेख किया गया, जो कि आंधी और तूफान के देवता है, ठीक है, आंधी और तूफान के देवता है। पांचवा मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? मारुत का उल्लेख किया गया, ठीक है। मारुत का उल्लेख किया गया, जो आंधी एवं तूफान का देवता। आंधी एवं तूफान का देवता कौन है? मारुत। जिसका उल्लेख किसमें किया गया? पांचवा मंडल में किया गया,
पांचवा मंडल के रचयिता कौन है? पांचवा मंडल के रचयिता कौन है? ऋषि अत्रि। ठीक है, ऋषि अत्रि पांचवा मंडल के। अब आते हैं षष्ठम छठा मंडल में। ठीक है, छठा मंडल में आते हैं। ठीक है, छठा मंडल में किसका उल्लेख किया गया? छठा मंडल में युद्ध एवं हरियूपिया नामक स्थान का उल्लेख किया गया, जिसका सब संबंध किससे? हड़प्पा सभ्यता से है। ठीक है, युद्ध एवं हरियूपिया। ठीक है, हरियूपिया नामक स्थान। ठीक है, हरियूपिया का वर्णन हड़प्पा सभ्यता से है। ठीक है, ठीक है, हरियूपिया नामक स्थान का संबंध किससे है? हड़प्पा सभ्यता से है। ठीक है, युद्ध एवं हरिपुरिया नामक किसका है? छठा मंडल में इसका है, जिसके रचयिता कौन है? छठा मंडल के रचयिता कौन है? ऋषि भारद्वाज। ठीक है, इसके रचयिता हैं, छठा मंडल के रचयिता हैं ऋषि भारद्वाज। ठीक है, छठा मंडल के। अब आते हैं सातवां मंडल, ऋग्वेद का सातवां मंडल। ठीक है, ऋग्वेद का सप्तम मंडल। ठीक है, ऋग्वेद का सप्तम मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के सप्तम मंडल में 10 राग युग का उल्लेख किया गया। ठीक है, 10 राग युग मतलब 10 राजा एवं राजा सुदास के बीच युद्ध लड़ा गया था पुरुषनी नदी, जिसका भी आधुनिक नाम है रावी नदी। ठीक है, उसके तट पर, जिसमें राजा सुदास क्या हुए थे? राजा सुदास विजयी हुए थे। ठीक है, सप्तम मंडल में किसका उल्लेख किया गया? 10 राग युद्ध। ठीक है, 10 राग युद्ध का उल्लेख। ठीक है, 10 राग युद्ध। 10 राग युद्ध का मतलब होता है 10 राजा प्लस एक कौन थे? राजा सुदास। राजा सुदास। ठीक है, राजा सुदास के बीच, इसमें राजा सुदास क्या हुए थे? विजयी हुए थे। विजयी कौन हुए थे? राजा सुदास। 10 को अकेले हरा देते, कौन? राजा सुदास के बीच हुआ था। ठीक है, 10 राग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? 10 राग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? पुरुषनी। ठीक है, पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। इसी को अभी आधुनिक नाम क्या है? रावी। पुरुषनी नदी का आधुनिक नाम क्या है? रावी नदी है। ठीक है, 10 राग युग 10 राजाओं के बीच हुआ था, जिसमें 10 राजा और राजा सुदास के बीच हुआ था, जिसमें राजा सुदास विजयी हुए थे। और नदी पुरुषनी नदी, जो कि रावी नदी अभी कहलाती है। ठीक है, अब आते हैं 8वां मंडल। ठीक है, अष्टम मंडल। अष्टम मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है? खिल कहा गया। बस इससे ज्यादा नहीं जानना है इसमें। ठीक है, हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है? खिल कहा गया है। ठीक है, 8वां मंडल में हस्तचलित ऋचाओं को क्या कहा गया है? खिल कहा गया है। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं 9वां मंडल। ठीक है, 9वां और 10वां मंडल बचा हुआ है। ठीक है, 9वां और 10वां मंडल बचा हुआ है। ठीक है, 9वां मंडल देख लेते हैं। 9वां मंडल इसी को बोला था पवमान मंडल। ठीक है, 9वां मंडल को किस नाम से जाना जाते हैं? पवमान मंडल जाना जाता है। 9वां मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया, सोम देवता का। ठीक है, 9वां मंडल में सोम देवता एवं सोम रस। ठीक है, 9वां मंडल में सोम देवता एवं सोम रस का उल्लेख किया गया। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका है नोम सोम, नोम सोम। ठीक है, गायत्री मंत्र वाला बचाए थे तृतीय मंडल में, तब गायत्री 3 अक्षर का था, तो क्या हो जाएगा? तृतीय मंडल में। अब लास्ट बचा हुआ एक। ठीक है, 10वां मंडल, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद 10वां मंडल में आ जाएगा। ठीक है, चलिए 9वां मंडल हो गया। अब लास्ट मंडल बचा हुआ है 10वां मंडल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मंडल है। ठीक है, 10वां मंडल। ठीक है, 10वां मंडल। ठीक है,
10वां मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया। वर्ण व्यवस्था मतलब पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि जितना भी मानव का जन्म हुआ है ब्रह्मा से हुआ है, जिसमें ब्रह्मा के मुख से क्या ब्राह्मण, भुजा से क्या क्षत्रिय, और जंघाओं से वैश्य, और शूद्र पैर से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। इसके बारे में जानकारी दिया गया है। तो 10वां मंडल में वर्ण व्यवस्था, ठीक है, किसका उल्लेख किया गया? 10वां मंडल में वर्ण व्यवस्था, जिसको क्या कहते हैं? पुरुष सूक्त, ठीक है, पुरुष सूक्त, ठीक है। पुरुष सूक्त का वर्णन 10वां मंडल में, या वर्ण व्यवस्था का मंडल कितवां मंडल में? 10वां मंडल में किया गया, ठीक है। तो पुरुष सूक्त इसमें कहा गया सभी जितना भी उत्पन्न हुआ कहां से? ब्रह्मा से, ठीक है। इसमें बताया गया है ब्राह्मण, ब्राह्मण कहां से उत्पन्न हुए? मुख से, ठीक है। क्षत्रिय कहां से उत्पन्न हुए हैं? क्षत्रिय कहां से उत्पन्न हुए हैं? मुख से और भुजाओं से, ठीक है, भुजाओं से। वैश्य, वैश्य कहां से उत्पन्न हुए हैं? जंघाओं से, ठीक है। और शूद्र, शूद्र कहां से उत्पन्न हुए हैं? पैर से, ठीक है। शूद्र कहां से उत्पन्न हुए? पैर से। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, पुरुष सूक्त का उल्लेख कितना मंडल मिलता है? 10वां मंडल में मिलता है, ठीक है, जिसमें ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से, और शूद्र पैर से, ठीक है। वैश्य का मतलब होता है व्यापारी, ठीक है, ठीक है। वैश्य का मतलब क्या होता है? व्यापारी, ठीक है, व्यापारी होता है, ठीक है, देख लीजिएगा कल। वैश्य का मतलब क्या होता है? व्यापारी, ठीक है। अभी जो है ये जो आप देख रहे हैं पुरुष सूक्त का वर्णन, इसमें कहा गया कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से, शूद्र पैर से हुआ है, ठीक है। अभी जो ऋग वैदिक काल में जो है उससे पहले जो होता था या अभी जो चल रहा है, अभी वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित है? अभी जो है जन्म पर आधारित है। इससे पहले, बहुत पहले वर्ण व्यवस्था किस पर? कर्म पर आधारित थी। यानी जो व्यक्ति जो काम कर रहा है, चाहे वो किसी कास्ट में पैदा हुआ, उसके हिसाब से उसका वर्ण तैयार होता था कि वो ब्राह्मण है, वैश्य। अगर कोई किसी भी जाति का, अगर वो मंत्र पढ़ रहा है, पूजा पाठ करा रहा है, तो क्या होगा? ब्राह्मण होगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित हो गई है? अभी वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई है। मतलब जो जिस कास्ट में पैदा हुआ है उसी में क्या होगा? उसका रह जाएगा, ठीक है। आगे की क्लास फिर कल देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।